आपने नसीर सर की चाय क्यों एंजॉय नहीं की? यार उसमें ना क्या था कि चाय इश्क है आपके लिए? चाय इश्क है मेरे लिए यार। वो तो कहिए अरब में चाय न थी वरना वो भी हराम हो जाती। सही चाय बनाने का फॉर्मूला बताइए फिर आप। आपने नसीर सर की चाय क्यों एंजॉय नहीं की? यार उसमें ना क्या था कि उसमें उन्होंने थोड़ी सी चीनी डाल दी थी उनके घर में, और मुझे मीठी चीज़ ना उतनी पसंद नहीं है, तो मीठी चाय तो बिल्कुल मुझे बर्दाश्त नहीं होती। अब उनके लिहाज में मैंने 2-3 सिप लिया, उन्होंने नोटिस किया, अलीगढ़ के हैं, उन्होंने नोटिस किया कि ये तो चाय नहीं पी रहा लड़का, तो क्या चाय इज़ नॉट अप टू योर स्टैंडर्ड्स, ऐसा कुछ उन्होंने बोला मुझे। तो मैंने 2-3 और चुस्की ली, फिर उसको छोड़ ही दिया। चाय इश्क है आपके लिए? चाय इश्क है मेरे लिए यार। थोड़ा चाय की व्याख्या कीजिए। चाय के बारे में आपको मैं क्या बताऊं। दार्जिलिंग में मैं अक्सर गया हूं, और वहाँ पे प्लांटेशन होते हैं, वहाँ बागान से जो फर्स्ट फ्लश चाय उतरती है और उसको प्रॉपर तरीके से ब्रू करके मैं खुद अपने हाथों से खुद भी पीता हूँ। आप आएंगे हमारे ऑफिस में, हमारे घर में, तो मैं आपको भी अपने ही हाथों से पिलाऊंगा। दुर्गत मेरी ये है कि पूरे ऑफिस में किसी को भी चाय पीनी होती है तो ऑर्डर मुझे ही आता है, मैं ही उनके लिए बनाता हूँ। तो मैं मास्टर ब्रूअर भी हूँ चाय का अपने ऑफिस में, और चाय से बहुत लगन है। चाय की बहुत सारी कहानियाँ हैं। चाइना भी मैं जा चुका हूँ। सही चाय बनाने का फॉर्मूला बताइए फिर आप। सब चाय, सही चाय बनाने का फॉर्मूला ये है ना कि पानी हर जगह का अलग होता है। दिल्ली और बॉम्बे के पानी में बहुत फ़र्क है। आप वही, वैसे तो बहुत सिंपल है कि दार्जिलिंग की अगर चाय है फर्स्ट फ्लश, तो आप 1 कप गर्म पानी में 1 चमची चाय पत्ती डालें, 3 मिनट तक उसको कवर करके रखें, और उसके बाद उसको स्ट्रेन करके पी लें। बट बॉम्बे और दिल्ली में थोड़ा सा फ़र्क होगा पानी का, दोनों का टेस्ट थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा। और चाय जो है ना, उसमें एक्चुअली फ्लेवर होना नहीं चाहिए, उसमें होना चाहिए सिर्फ अरोमा और बॉडी और आफ्टर टेस्ट। मगर इन चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा क्योंकि पानी अलग है। कहीं पर आपको 3 मिनट 10 सेकंड लग सकता है ब्रू करने का टाइम, कहीं पर आपको 2 से 2.5 मिनट में ही हो जाएगा। हर चाय का ब्रू करने का टाइम अलग होता है। हम आपको चाय पिलवाते हैं, हमको समझ में आ गया कि आप उन लोगों में से हैं जो खाना खराब खा सकते हैं लेकिन गंदी चाय नहीं पी सकते। गंदी चाय पीना मुश्किल है। तो फिर नसीर साहब के साथ मैंने जो आधी कप चाय पी, वही बहुत हम बड़ी आपकी आधी कप चाय मंगवाते हैं। अगर अभी मैंने पी है चाय आप। चलिए, चाय पर हमने एक शेर भी लिखा था कि चाय सरीखा इश्क है तुमसे, सुबह शाम ना मिलो तो सिर में दर्द रहने लगता है। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है। एक और मैं आपको चाय पे शेर सुनाता हूँ, जो कि एक बहुत ही कुख्यात शायर ने लिखा था जमशेदपुर की गलियों में, कि वो तो कहिए अरब में चाय न थी वरना वो भी हराम हो जाती। गनीमत है, गनीमत है कि नहीं, गनीमत है कि वहां नहीं थी, नहीं हुई, क्योंकि नहीं होती तो फिर हालत खराब होती। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इश्क करना है तो उनसे करो जो चाय से मोहब्बत करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आप भी चाय के शौकीन हैं हुजूर, क्या बात है। ये तो हमारा वो गर्मियों में समझौता नहीं कर पाते। हाँ, सही बात है। इस चीज़ पे मेरा बहुत एटीट्यूड है। आप कभी हमारी फिल्म के सेट पर आएँ और आप हमारी चाय पिए, तो फिर आप समझेंगे कि हम कौन हैं। जबरदस्त, जबरदस्त। सर, आपकी फिल्मों का जिक्र हो रहा था। जी सर। कॉकटेल जब हमने देखी तो उसमें एक सवाल मेरे जहन में आया, क्योंकि मैं कई सारी आपकी फिल्में देखता हूँ, सही गलत के पार वाली फिल्म। हाँ। अब एक थ्योरी आती है कि प्यार में इंसान सही गलत नहीं देखता, लेकिन शादी में सही गलत देख लेता है। कॉकटेल में इश्क दीपिका पादुकोण के उस कैरेक्टर से लड़ाया गया, लेकिन जब शादी की बात आई तो वही चाहिए थी जो घर में फिट हो जाए। देखिए क्या है कि कॉकटेल, क्योंकि मैंने नहीं डायरेक्ट लिखी आपने थी, लेकिन हाँ, मगर क्या होता है कि मैंने जो बेसिक एक स्क्रीन प्ले लिखा, वो जब डायरेक्ट होता है तो फिर वो उसकी शक्ल अलग हो जाती है, तो वो उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता। मैं नजरिया समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक्चुअली उसमें क्या था, क्या होना चाहिए कि आप, उसमें शादी की बात नहीं थी, उसमें यह था कि अल्टीमेटली जो आपकी टाइप है ना, वो एक चीज़ है। जो टाइप है वो हम अपने आप को कहते हैं कि मेरी टाइप ये है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको एक्चुअल इश्क होता है ना, तो उसमें वो टाइप के जो विपरीत होता है उससे भी हो सकता है, क्योंकि इश्क किसी टाइप से नहीं, किसी इंसान से होता है। टाइप एक बहुत सुपरफिशियल चीज़ होती है। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था। इम्तियाज़ अली टाइप में फंसे? नहीं, मुझे नहीं लगता है। अब तो खैर
मैं बहुत लंबी जर्नी भी कर चुका हूँ। कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे फिल्में अनुराग कश्यप बनाते हैं, अभी हमने धुरंधर देखी, हाँ, अलग तरह का सिनेमा, या जैसे मैंने जिक्र किया था शुरुआत में कि पार्टीशन पर गदर आई थी, अभी सनी पाजी की एक और आने वाली लाहौर 147, राइट, राजकुमार संतोषी के साथ, अगेन आई एम श्योर कि वो भी लार्जर देन लाइफ होगी, शोर शराबा, चीखना चिल्लाना, ताकत। आपने बिहार की बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था जब आप बिहार को एक्सप्लेन कर रहे थे पटना को, जी कि वो दमदार वाला अंदाज जी हाँ, मजाक समझ रखे हैं आप। तो वो समझ तो आपको बहुत अच्छी है। जी। कभी वैसा सिनेमा एक्सप्लोर करने का नहीं सोचा? जरूर करूंगा मैं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे मैं हर तरह का सिनेमा एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। और देखिए क्या है कि मैं अभी जैसे ये वाली फिल्म है, ये इसकी फोकस जो है ना वो एक पर्सनल कहानी पर ज़रूर है, बट ऑब्वियसली पार्टीशन हो रहा है, उसमें वायलेंस भी है, उसमें एक्शन भी है। तो मुझे लगता है कि एक और कहानी मेरी है जो बिल्कुल जिसमें बहुत ज़्यादा एक्शन है, तो अब मैं उस तरफ खुलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। ये एटीट्यूड जैसे आपने बोला, कॉमेडी के रूप में मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि मुझे ये फ़नी लगता है। मगर पर्सनल लाइफ में मैं कई बार ऐसे वारदातों में रहा भी हूँ जहाँ वायलेंस हुई है, जहाँ मारपिटाई भी हुई है। तो उसमें ना कोई ख़ास बात होनी चाहिए जो मुझे समझ में आए, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने ना गानों को नेचुरल बना दिया है, जैसे कि हिंदुस्तानी फिल्मों में गाने होते हैं, और हम मास्टर्स हो गए हैं, हम जो फिल्म मेकर्स हैं, कि गाने कैसे हमारी पिक्चर में आए। जब तक वो मास्टरी मुझे मतलब एक्शन में और वायलेंस में नहीं मिलेगी ना, तो मैं बनाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कोई एक्शन नहीं बनाना चाहता हूँ जो मैं फील ना कर पाऊँ। जैसे आपकी फिल्में जब मैं डिकोड करता हूँ तो मुझे हर बार एक अकेला इंसान दिखाई पड़ता है। अधिकतर फिल्में जो आपकी हैं, कोई डिप्रेशन में से डूबा हुआ आदित्य हो, चीखने वाला हैरी हो, या फिर डिमेंशिया में नसीर साहब जो अभी नजर आ रहे हैं जी, लवाशकल भी देख लूं मैं, सैफ अली खान भी, एक पागलपन, अकेलापन कहीं ना कहीं आ जाता है। आपकी लाइफ सारी फिल्मों में आता है। तो ये अकेलापन जिंदगी से निकल कर आया, या इस अकेलेपन को आपको एक्सप्लोर करने, क्योंकि इसमें परतें बहुत सारी होती हैं, लेयर खोलने के लिए आपको क्रिएटिविटी ज़्यादा मिलती है, गहराई में जाकर उसको एक्सप्लोर करने के लिए उसलिए होती है। ये कुछ कॉमन फैक्टर आपकी फिल्मों में है, साइकिल, कई अब तो खेत भी आने लगे हैं, ट्रेन नहीं, ये जो कॉमन फैक्टर्स है, पास्ट एंड प्रेजेंट साथ चलना, ये मैं जानबूझ करके बिल्कुल नहीं करता हूँ। जैसे कि ये पास्ट और प्रेजेंट का मुझे ऐसा लगता है ना कि अक्सर इंसान प्रेजेंट टाइम में होता है, मगर ख्यालों में वो पीछे जाता है, या पीछे कोई चीज़ याद करता है अपनी ज़िंदगी की, और फिर सामने वाली ज़िंदगी में परिवर्तन भी करता है। तो पास्ट एंड प्रेजेंट एक्चुअली, लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज क्रोनोलॉजिकल, फीलिंग्स आर नॉट क्रोनोलॉजिकल, तो इसीलिए थोड़ी क्रोनोलॉजी मेरी फिल्मों में ब्रेक होती है। कैरेक्टर्स जब मैं लिखता हूँ तो डेफिनेटली ये सोच के नहीं लिख रहा होता हूँ कि ये लोनली रहे, उसमें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं रहती। बट इतना अकेलापन क्यों सर? इतना अकेलापन जब होता है ना, तभी फिर मतलब हाईवे में मेरे को अकेलापन दिखा, रॉकस्टार में अकेलापन दिखा, तमाशा में अकेलापन दिखा, हैरी, आप कोई फिल्म उठा लो, इम्तियाज अली की कॉकटेल भी देख लो, उसमें भी एक अकेलापन है। अच्छा, पता नहीं यार, ये मतलब ये जानबूझ के मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हो जा रहा है मुझसे, और ऐसा I don't know whether it's a reflection of me, not even maybe, but not sure why that's the case. But एक बात ज़रूर है कि अकेलापन में आदमी ढूंढता ज़्यादा है, और अकेलेपन में फिर चीज़ों को महसूस बहुत ज़्यादा करता है। चलो मैं इसको रिफ्रेम करता हूँ। इम्तियाज़ अली की फिल्मों से इम्तियाज़ अली कितने अलग हैं? Well, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अलग है। जैसे मुझे नहीं लगता कि मैं अपने किसी भी कैरेक्टर की तरह हूँ। ये सवाल क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा था, तो मैं वो जवाब आपको दे सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता मैं किसी भी कैरेक्टर की तरह हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं एस्पायर कर सकता हूँ किसी कैरेक्टर को, कि काश मैं गीत की तरह बन जाऊँ, उतना फ्री हो जाऊँ, काश मैं जॉर्डन की तरह बन जाऊँ कि आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, बट मैं वो हो नहीं पाता हूँ। तो शायद मेरे एस्पिरेशंस या वो जो वाइकेरियस लिविंग की क्वालिटी होती है ना, तो शायद मैं कैरेक्टर्स के थ्रू जीने की कोशिश करता हूँ, मगर लाइफ में मैं वैसा नहीं हूँ जैसी मेरी फिल्में हैं। बिल्कुल। ओके, कैसे इंसान है फिर आप? जिंदगी में कितने अलग हैं, क्या है? क्योंकि आप अपने बारे में थोड़ी कम बात करते हैं।
अपने बारे में मैं इंटरेस्टेड उतना हूँ नहीं, तो मैं उसलिए बात नहीं करता। आप में बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारे लोग अब आपको समझना चाहते हैं, तो आपकी तासीर को कि आप किस तरह के इंसान हैं, क्योंकि आपकी फिल्मों के जरिए वो डिकोड करें। उन्हें लगता है कि आप शायद फिल्मों वाले ही इम्तियाज हैं, आपकी फिल्मों के वो कॉमन फैक्टर्स को उठाते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मेरे ख्याल से क्या होता है ना कि जैसे कि मैं अपने बारे में जो बोलूँगा शायद वो वैलिड नहीं हो, क्योंकि हो सकता है कि मैं अपने बारे में वो बोलूँगा जिससे मैं आपको इम्प्रेस कर पाऊँ। हो सकता है कि मैं उसलिए मैं नहीं बोलता हूँ अपने बारे में, क्योंकि मुझे एक्चुअली मुझे वो इंटरेस्ट ही नहीं है। दुनिया में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और इम्पॉर्टेंट और फैसिनेटिंग चीज़ें चल रही होती हैं। ये वक्त नहीं होता है कि मैं अपने बारे में सोचूं। मैं सोचा करता था जब मैं बहुत यंग था, जब मुझे लगता था मैं कितना कूल हूँ कि नहीं हूँ, मैं कैसे कपड़े पहन लूँ, मैं किस तरह से पेश आऊँ, मैं ज़्यादा मुस्कुराऊँगा नहीं जब लोग मुझे कुछ बोलेंगे बिकॉज वो इमेज ठीक नहीं बनेगी। ये सब मैं सोच चुका हूँ। फ़र्क नहीं पड़ता लोगों से। अब नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि मैं अब इस बिजनेस में हूँ। मेरा काम ही है कहानियाँ बनाना। तो जब तक मैं खुद से नहीं हटूंगा तो फिर मैं क्या कहानी बनाऊंगा।